Good evening. I am Hakim Bilal from Srinagar. मार्केट ट्रेनर। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी हम शेयर मार्केट्स और जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, उस चीज़ को मार्केट में ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को सिखा रहे हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द प्रॉपर वेज while investing, what should we do, what are the guidelines of the SEBI। ये बिल्कुल हम एक बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं इस बारे में। तो यहाँ पे इस टाइम हम कलकत्ता में हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी जो पूरी कंट्री है सही ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट हो और सेबी का जो भी गाइडलाइंस है उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, सो दैट कि इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इतना ना जाने कि व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द डिवेंचर्स, जहाँ पे भी शेयर मार्केट्स वगैरह में हम पैसे दे रहे हैं, तो इस मार्केट को कैसे हम समझे। और इसी रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते जा रहे हैं, होते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सी कुछ छोटी छोटी बातें आपसे टिप्स शेयर कर लेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं तो पहले हम ये सोचें कि इन्वेस्टमेंट करें क्यों। क्योंकि हमारा जो भी सेविंग्स वगैरह में हम अक्सर आदी हैं अकाउंट्स में पैसे रखने के, वो भी सालों साल, तो वो बिल्कुल एक सेविंग जो होता है इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो आप बिल्कुल एक बिज़नेस पर्पस के लिए रख रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। तो अब ये मार्केट को समझना, क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी आ रही हैं जिनको हम कहते हैं पोंजी स्कीम्स। पोंजी स्कीम्स हो गई वो स्कीम्स जहाँ पे एक ग्रेडी कुछ जो नॉन रजिस्टर्ड विद सेबी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो वो हमसे शेयर मार्केट के नाम पे या बिज़नेस के नाम पे हमें ये रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखा रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर लो, इतनी आपकी डबल ट्रिपल रातों रात बन जाएगी, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, तभी ये चीज़ अगर आपको इन्वेस्ट करना है सही सोच समझ कर इन्वेस्ट कर। ये सोचना और समझना क्या है। सोचना ये है कि जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम उस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर द कंपनी इज़ लिस्टेड बाय सेबी और नॉट। पहली बात, अगर ये लिस्टेड है, अप्रूव्ड है, देन इट इज़, तभी आप मार्केट में पैसे डाल सकोगे। नंबर 2 कि उसके बाद जिस कंपनी में हम पैसे डाल रहे हैं इसकी सिटी क्या है, इसकी कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। नंबर 3 कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी आ रही हैं, हमारी इर्द गिर्द हमारी कंट्री में भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जहाँ बिल्कुल बेसलेस होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सेबी की नहीं होती है। बहुत सारे लोग फिर वो डब्बाबाजी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बट अनलेस इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय सेबी, आप कल को कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सको कि हमारा पैसा खामखा में कंपनी फ्रॉड थी वगैरह। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि थोड़ी सी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है हमें ये सोच के चलना है कि क्या ये लिस्टेड है नहीं है। नंबर 2, क्या ये जहाँ पे मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर ये लिस्टेड भी है, क्या ये बीच में कोई पेनल्टीज़ वगैरह मत लगी हैं, क्या ये वो काम कर रही हैं कि जो जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। अब आप बोलोगे कि इन्वेस्ट कैसे कर लिए। एक चीज़ आपसे मैं ये बोलूँ कि हमारे पास जो भी अकाउंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बोला कि सेविंग्स, अक्सर हम लोग सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेविंग्स में ये नियम चलता है कि 2.5% से लेके 3.5% तक इंटरेस्ट रेट चलती है। बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स या कहीं पे जहाँ पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक मार्केट बेस देखा जाता है, मार्केट किस कंपनी में कितना चल रहा है। तो बिल्कुल आप अपनी दम पे आप बिज़नेस कर सकोगे। तो ये चीज़ें, ये कंसेप्ट जो है, ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ये एक वो, इसको हम सूद नहीं कहते हैं, इसको हम बिल्कुल वो चीज़ कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी बिज़नेस है और आपका जो पैसा मार्केट में वो कमा रहा है बिज़नेस के तौर पे। ओके, तो ये सारा इस इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं उनका अलग अलग रोल है। मनी मार्केट जो रेगुलेट कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है, जो इस मार्केट को, शेयर मार्केट को और फाइनेंशियल मार्केट को देख रहा है वो सेबी है। इट मीन्स कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
कोई ना कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे देख रही है कि हमारी जो भी मार्केट है कि वो क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, नहीं कर रही है। बिल्कुल अब इन्वेस्टमेंट एक वो ज़माना अब आ गया है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल नहीं डरोगे, बस इतना देख रहे हो कि क्या ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में है, वही मैं बोल रहा हूँ लिस्टेड है। बहुत सारी आजकल हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन्स खरीद रहे हैं, लेकिन इतना बिना जाने कि क्या ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ काम कर रही है कंपनी, क्या इसकी सेबी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर कहीं ना कहीं ये किसी और कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट हमसे ना करवा रही है जो बिल्कुल फ्रॉड होती है, तो लास्ट में क्या होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। अब इसके साथ साथ पोंजी स्कीम्स को भी समझना है कि पोंजी स्कीम्स होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिल्कुल जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, हमसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कराने हमें फ़ायदे भी मिल रहे हैं, वक्फन फ़वक्फन हम यहाँ से पैसे डाल रहे हैं, जल्दी उसको डबल भी मिल रहा है। तो इसमें फंस के हम ग्रीडी बन जाते हैं और कमाने जा रहे हैं, तो ऐसा फिर लास्ट में आता है कि वो हम एक सॉरी कट हमें फील हो रहा है दैट टाइम। तो क्योंकि हम यही नहीं देखते हैं कि इसकी कोई सुपरविज़न जो सेबी की कर रही है, क्या ये कहीं पे हो रही है, नहीं ये हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल ये सेबी की लिस्ट का देखना है, सेबी की सर्कुलर्स देखनी चाहिए, सेबी की वेबसाइट चेक करनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी ये रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं, क्या ये BSE के अंडर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड में है या नहीं है। नंबर 2, इसके साथ साथ ये देखना है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिए, सो दैट कि इसलिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है कि रिस्क कम होती हैं। तो ये सारा मार्केट जो है, जब भी कहाँ पे भी अगर पोंजीज आई, बीच में कोई फ्रॉड्स आए, यू कैन इन्फॉर्म द सेबी दैट टाइम, या अगर कोई लिस्टेड कंपनी हमसे धोखा कर रही है तो उस टाइम हम सेबी के साथ अप्रोच करके उनके खिलाफ भी एक्शन कर सकते हैं। तो मूल मकसद हमारा ये है कि लोगों को अवेयर करना, what are the proper ways of investing, what is the role of regulatory, और साथ साथ में ये है कि इन जो गलत इन्वेस्टमेंट से इनसे लोगों को बचाना। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बिल्कुल एक छोटे छोटे वक्फे में सारा कुछ नहीं बता पाएंगे। हमारे क्लासेस होते जा रहे हैं, बहुत सारी सेशंस हो रहे हैं, हमारे इवन के JNK में भी मैं सेशंस ले रहा हूँ, इस मार्केट को समझा रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे कुछ भी सजेशंस लेना चाहते हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, या इवन कि हमारी क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो, यू कैन पिंग मी माय कॉन्टैक्ट नंबर 9797036915। Once again I will repeat my phone number 9797036915, so that कि इन्वेस्टमेंट्स को समझे, तो मार्केट को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाए, अपनी इस देश को, अपनी इस कंट्री को आगे बढ़ाए, सही इन्वेस्टमेंट्स के साथ, सही मार्केट के साथ, विदाउट पोंजीज, विदाउट फ्रॉडलेंट्स हम आगे बढ़े, हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर ले, हम सही कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर ले, और जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर ले हम ग्रोथ के साथ उस चीज़ को गेन कर ले। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है कि हम बच्चों के लिए, छोटी बच्चों के लिए हम ऐसे अकाउंट बना देते हैं, सेविंग्स को छोड़ के, सेविंग्स को छोड़ो, 2.5% 3.5% के इंटरेस्ट रेट के सेविंग्स के बगैर भी डीमैट अकाउंट्स चल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स चल रहे हैं, या FDs बन रहे हैं। वहाँ पे हम इन चीज़ों को समझे कि डीमैट अकाउंट क्या कर रहा है। डीमैट अकाउंट में यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट के थ्रू हम शेयर्स खरीदेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसके थ्रू हम ट्रेड करें। तो इनके लिए वही डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक प्रूफ ID होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एक अकाउंट खोल सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप शेयर अकाउंट में भी शेयर्स भी खरीद सकोगे। बट एक और चीज़ की लाजमन जो है वो, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें, कृपया करके ये देखें कि वेदर द कंपनी इज़ लिस्टेड बाय सेबी और नॉट। अक्सर लोगों का ये सोच है कि हम इन्वेस्ट कब कर लिए, इन्वेस्ट करने का सही मौका कब है। देखो,
इन्वेस्ट करने का मौका अक्सर लोग तब इन्वेस्ट कर रहे हैं जब एक कंपनी एक बिल्कुल पीक पे आती है। बट वो टाइम होता है पीक का। इन्वेस्ट करने का टाइम वो होता है जब एक कंपनी की रेटिंग्स बहुत कम होती हैं, शेयर्स बिल्कुल कम दाम में होते हैं। तो जिस टाइम एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्रूटफुल हो सकती है। तो अक्सर वही पीक पे आते हैं, क्योंकि जब भी पीक पे कंपनी आती है उसके वैल्यूज़ जो होते हैं, शेयर वैल्यू बहुत हाइक होते हैं उस टाइम। तो इसलिए बस ये चीज़ समझना है कि अगर मैं कौन सी कंपनी आगे बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि मार्केट रिस्क नहीं है, मार्केट रिस्क है, बट थोड़ा सा बुद्धि लगाने की ज़रूरत यह है कि जब कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है, कौन सी कंपनी मार्केट में कम्पिटिटिव है, किस चीज़ के साथ डील कर रही है, तो जब उसका वैल्यू, जब उसका मार्केट कम होगा, उस टाइम सही इन्वेस्ट करने का मौका होता है। या अक्सर एक और चीज़ है कि बजट्स का जब होता है, बजट आने वाला है अभी, तो बजट के टाइम क्या होता है, अक्सर उथल पुथल मार्केट में बहुत सारी होती है। तो उस टाइम ये चीज़ें हमें देखनी है कि जब भी बजट का मामला होता है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितनी है हमारी, या जो बजट हम पेश कर रहे हैं उसमें किस चीज़ को बूस्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना है कि जिस चीज़ को बूस्ट मिल रहा है, क्या वहाँ पे मैं अगर इन्वेस्ट कर लूँ वो भी बूस्ट होने वाला है। तो इस चीज़ को बिल्कुल इन बजट से पहले समझना है, या किसी कंपनी के पीक आने से पहले समझना है कि इसका मार्केट आगे चलने वाला है। तो ये चीज़ें अगर हम सोच समझ के चले तो हम सही एक बेहतरीन एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो वाइल इन्वेस्टिंग कीप इन माइंड कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ग्राफ बनाओ आपकी, एक टाइम और आपकी पीक, आपकी ग्रोथ का एक मुकाबला चल रहा है। तो एक सेविंग 3.5% 2.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ रही है, लेकिन अगर आप महंगाई देखोगे, महंगाई अगर उससे ज़्यादा आपके इर्द गिर्द में, तो इट मीन्स कि महंगाई आपके ऊपर जा रही है। ऐसा सोचना है कि आपको इन्वेस्ट करना है जो सेविंग से छोड़ के, महंगाई से छोड़ के बहुत आगे जाए। ग्रोथ आपकी एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, एक गोल्ड की कॉइन 2004-2005 में गोल्ड की कॉइन 4,500 में उसकी रेट थी और आया करती थी। अगर हमने उस टाइम एक गोल्ड की कॉइन को बेचा होता और सेविंग्स में लगाई, आज हम वही सेविंग्स का पैसा 20,000 के आसपास लेते हैं। अगर वही कॉइन हमने ऐसे रख के आज निकालते, वो कॉइन आज 77,000 में बिक रही है। तो ये एक जस्ट गोल्ड रखा या मैंने सेविंग्स में रख दिया। तो हमें ये सोचना है कि मैं, अब ये ज़रूरी नहीं है आप फिज़िकल फॉर्म में गोल्ड खरीद लो, नॉट नेसेसरी गोल्ड के बगैर भी बहुत सारी मार्केट है, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ऐसा समझो कि मुझे वहाँ पे पैसे रखे हैं जहाँ पे मेरी ग्रोथ बिल्कुल इन्फ्लेशन से आगे बढ़ी। तो वो सोच के, सो दैट कि हम 5 साल 10 साल के बाद इस इन्फ्लेशन को भी आराम से मार सके और हम एक सही ज़िंदगी, सही स्टैंडर्ड के साथ जी ले, और हमारी जो पीढ़ी है जो आगे आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, उनकी जो भी यूथ होगी वो एक जॉयफुल होगी। तो बिल्कुल वो एक आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो यही एक विनती है आप लोगों से, बिल्कुल हमारे इस चैनल को आप देखा करें, इन क्लासेस को आप बिल्कुल ऑनलाइन ले सकते हो। तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर हुए हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, सो दैट कि अगर कोई इन्वेस्टर करना चाहे तो स्मार्ट इन्वेस्टर बने, तो अवेयरनेस लेके क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है और क्या सोच के चलना है। बाकी आप लोगों का शुक्रिया, आपने बिल्कुल संयम के साथ, मेरी पेशेंस के साथ बात सुनी। थैंक्स अ लॉट।